यदि स्टूडेंट हमारे सिद्धार्थ आंदोलन चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखिए एक कक्षा 10वीं का प्रीवियस ईयर का 2024 का ये पेपर है, हिंदी कक्षा 10 यूपी बोर्ड। तो इस तरह के क्वेश्चन आप देख लें शुरू में किस प्रकार से निर्देश हैं जो अभी अभी बच्चे 2025 के एग्जाम में बैठने वाले हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन का आप पूर्वाभ्यास करके जाइए। और देखिए ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्रारंभ में, जिसका आपको विधिवत इंस्ट्रक्शन से दिया गया है, इसके प्रति अवेयर रहेंगे। अब यहाँ से देखें कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। ऑब्जेक्टिव 20 अंक का 20 प्रश्न जैसा कि दिया गया है। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक और इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। 4 विकल्प में अब देख लें कि किस प्रकार से पेपर आया हुआ है। रामचंद्र शुक्ल जी सही है। दूसरा, महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित जो रेखा चित्र है वो अतीत के चलचित्र है। बी वाला विकल्प इसमें राइट किए हैं हम। कोणार्क के रचनाकार के लेखक आप देख पा रहे हैं जगदीश माथुर। चलो चाँद पर चले जयप्रकाश भारती जी हैं। तूफान के बीच रचना की विधा है रिपोर्टाज है। केशव दास किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आए हुए थे प्रीवियस ईयर। भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। भारतेंदु युग की समयावधि 1868 से 1900 ईस्वी तक। और सुमित्रानंदन पंत जी की इसमें से रचना ग्राम्या है, स्वर्णधूली है, युगांत भी उन्हीं की रचना, कमायनी नहीं है। और रीतियुक्त काव्यधारा के कवि घनानंद जी हैं। और हाँ, रघुनंदन प्रेम परीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। इस तरह का देखिए कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। इसमें रस पूछ रहा है तो इसमें करुण रस होगा, सी वाला विकल्प राइट है। और देखें, ज्यों अखिन सब देखें आँख न देखी जाए, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार पूछ रहा है, उपमा अलंकार होगा। सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इस तरह के क्वेश्चन जरूर आप देख करके चलेंगे यूपी बोर्ड में। सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, एक उपसर्ग आपको देखने को मिलेगा सुगम में, देख रहे हैं सु उपसर्ग। और यहाँ पे नवरत्न में समास द्विगु समास होगा। पृथ्वी का पर्यायवाची यहाँ पे नहीं है, बाकी तीनों है, प्रसून नहीं है इसमें। त्वम शब्द में विभक्ति और वचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पूछ रहा था, 8 भेद है। और कृतवाच्य में प्रधानता होती है कर्ता की। और जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद क्या कहलाते हैं? विकारी पद कहलाते हैं। खंड ब का देखिए ये वर्णनात्मक प्रश्न आया था। ये जो खंड काव्य है, क्या लिखो, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का। और इस तरह से 3 प्रश्न इसमें से पूछा। उपयुक्त अवतरण के पाठ, लेखक का नाम और रेखांकित अंशों की व्याख्या इस तरह से करनी है। इसको ऐसे क्वेश्चन आप देख करके चलें। और लेखक के वर्तमान कालों को सुधार काल क्यों कहा जाता है? अब ये तीसरा वाला प्रश्न, इसी में से आपको आंसर मिलेगा। अथवा ये आप अब देखिए इसके नीचे का रामधारी सिंह दिनकर जी का है, ऋषिया तू न गई मेरे मन चैप्टर से लिया गया है, इस पर आधारित एक क्वेश्चन। अब ये देखें 6 अंक का आया हुआ है, सूरदास जी सूरसागर से लिया गया, मैया हाँ न चरई हो गाई, इस प्रकार का। इस चैप्टर से आप अन्य जो भी पोएम है, कविताएं हैं, इसको देख लें अलग अलग। अथवा देखिए चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपी बोर्ड में आ चुका है, माखनलाल चतुर्वेदी का है। इस चैप्टर से भी आप देख करके चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर आधारित देख रहे हैं क्वेश्चन। इसके बाद आपके संस्कृत परिचयिका से, संस्कृत गद्यांश से ये प्रश्न और एक खंड काव्य। अब संस्कृत खंड काव्य से एक देखिए गद्य पर आधारित क्वेश्चन ऑप्शनल, और ये पद्य पर आधारित। अब जो चैप्टर ये उल्लिखित है, विश्व से सृष्टा ईश्वर, इस चैप्टर के अन्य सभी जो पैराग्राफ हैं सबको आप देख लें, निश्चित तौर पर आ जाएंगे। और चंद्रशेखरा वाला चैप्टर आप कवर कर लें। और यहाँ पर देखिए नितराम नीचोम अस्मृति त्वम खेदम कुपम, ये जो पद्यांश दिया गया है उसके सर्वमस्त पोएम को देख लें, चौथा वाला अथवा नीचे वाला। अब ये देखिए खंड काव्य, खंड काव्य 3 अंक का है आपके एरिया में। ज्योति जवाहर खंड काव्य का चरित्र चित्रण और इसके नायक का सारांश, खंड काव्य के कथानक का ये, और जो भी आपके जिले में स्टडी कराया जाता है, निश्चित तौर पर ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा यूपी बोर्ड 2025 के एग्जाम में। और ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब किसी एक लेखक का जो है जीवन परिचय देना है और उसकी कृतियों पर प्रकाश डालना है। रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय। और एक काव्य से, अब पद्य से सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त, बिहारी लाल, केदारनाथ, इन सब कवियों के बारे में जीवन परिचय आप उल्लिखित कर लें, कंप्लीट कर लें। जयशंकर प्रसाद का कवि देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कोई एक श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, और ये आपको जो है पत्र लेखन आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आप देख लें। और ये देखिए प्रश्न,
अब ये संस्कृत पर आधारित संस्कृत खंड से प्रश्न आया है। भूमे गुरुतरा किमस्ति माता विद्या केन वर्धते अभ्यासेन वर्धते चंद्रशेखर का आसीत् क्रांतिकारी देशभक्त आसीत् वाराणस्या नगर्या किति विश्वविद्यालय सन्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय सन्ति। और ये देखिए लास्ट में इस प्रकार का निबंध आपको देखने को मिलेगा। पर्यावरण प्रदूषण पर आया हुआ है यहाँ पर, इंटरनेट और नई शिक्षा, किसी एक त्यौहार का छात्र अनुशासन। सो वेरी वेरी थैंक्स।